अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम देखें वो सामने घड़ी लगी है और ये टाइम हुआ हुआ है 12 बज के 12 बज के मतलब कुछ मिनट हुए हैं, 12 बज के 5 मिनट, 12 बज के 10 मिनट, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी कोशिशों को, मेरी जो आपके लिए मैंने था उसको एक्नॉलेज नहीं करते, तो इट्स अप टू यू। एक चैनल को सब्सक्राइब करने का को वो भी आप लोग नहीं करते, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है, नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है। अब वैसे कर देंगे तो इट्स बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो, ठीक है। वीडियो का टॉपिक मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मिड टर्म के जो आपके 12 जून को मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, वो मुझसे बार बार आके इनबॉक्स में ये सवाल पूछ रहे हैं हम तैयारी कैसे करें, हमें पास्ट पेपर्स नहीं मिल रहे, हम पास्ट पेपर्स को कैसे फाइंड आउट करें, हमें इंटरनेट से भी नहीं मिल रहे। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके क्विज़ लाइक उनका उनका कोर्स जो है वो अपडेट हुआ है, जैसे CS101 है, CS609 है। इनके जो कोर्सेज़ हैं वो अपडेट हुए हैं, मतलब कि इनके जो हैंडआउट्स हैं वो अपडेट हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हैंडआउट्स नहीं मिल रहे और ना ही जो पास्ट पेपर्स हैं वो ऑथेंटिक है, क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स अगर आप करेंगे तो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हैंडआउट्स इनके अपडेट हो चुके हैं और अब जो MCQs बनेंगे वो अपडेटेड हैंडआउट से बनेंगे। सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिनके हैंडआउट्स अपडेट हुए हैं, ठीक है। जिनके नहीं हुए वो पास्ट पेपर्स कर लें, उनमें से पेपर आता है उनका, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे से LMS हैंडलिंग करवा रहे हैं स्टूडेंट्स और जो करवाना चाहते हैं, जो क्विज़ेज़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ करवाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली मेरे एडमिन से रब्ता करें, ग्रुप्स के VUSAT के एडमिन से सिर्फ रब्ता करें। अगर कोई अदर देन हमारे हम 2 एडमिन हैं, सिर्फ मैं और मेरा एक और टीम मेंबर है। इसके अलावा अगर कोई आपको कहता है कि हम VUSAT के मेंबर हैं, VUSAT की टीम के बंदे हैं, आप हमसे प्रोजेक्ट करवाएँ, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इस चीज़ की। आप अगर उनसे करवाते हैं तो अगर आप किसी का आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपको वो असाइनमेंट करके नहीं देते या कुछ इस तरह 0 मार्क्स आपके असाइनमेंट में आते हैं, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा भी बता दूँगा, अब मुझे इस बारे में कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आप अपने मिड टर्म की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कौन-सी ऐसी टिप्स हैं। अगर आप फ्री हैं तो ये वीडियो टेक लगा के आराम से सुनें, अगर आप फ्री नहीं हैं तो रात के टाइम जब आप ऑफ़िस से या आप अपने काम से फ्री होंगे तब आप ये वीडियो मेरी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं मिड टर्म की। मिड टर्म के लिए सबसे पहले जो आपने इक़दामात करने हैं वो ये हैं कि स्प्रिंग 2023 की बात कर रहा हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सबसे पहले एक अपने माइंड में ये चीज़ रख लें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी चीटिंग का मौका किसी को नहीं देती। आप चीटिंग नहीं कर सकते वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, किसी सूरत आप चीटिंग नहीं कर सकते। आपके ज़हन में अगर ये बात हो हम बूटी ले जाएँगे, हम लिख के ले जाएँगे, न पर्ची निकाल के देख लेंगे, तो कहता है ऐसा सीन नहीं है। आपके पेपर्स जो हैं वो सिस्टम में होते हैं, सिस्टम में, और आपके साथ आप CS के स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ मैनेजमेंट वाला स्टूडेंट बैठा होगा, इस तरफ फाइनेंस वाला स्टूडेंट बैठा होगा, इस तरफ ग्राफिक्स वाला स्टूडेंट्स बैठा होगा। तो वो आप चीटिंग नहीं कर सकते, एक-दूसरे का भी नहीं देख सकते, क्योंकि उस डिफरेंट पेपर्स होते हैं। और दूसरा आपको जो ब्राउज़र वहाँ पे मिला होता है, वहाँ आप गूगल क्रोम वगैरह नहीं खोल सकते, सिर्फ़ जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका पेपर हो रहा है, सिर्फ़ वही ओपन होगा, इसके अलावा कोई भी चीज़ आप ओपन नहीं कर सकते। कैलकुलेटर आप जो है वो आपके सिस्टम में होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा शीट वगैरह भी आपको जो है वो मिल जाती है। डेट शीटलिंग जो है वो इंशाल्लाह आपका थोड़े दिनों तक ओपन हो जाएगा, स्प्रिंग 2023 का। एक और चीज़ आप ये समझ लें कि मोबाइल अगर आप लेके जाते हैं, मोबाइल में वो सबमिट कर लेते हैं, तो पेपर से आधा घंटा पहले ज़रूर पेपर देने चाहिए, ठीक है? आधे घंटे पहले जाएँ, और आधे घंटे पेपर अटेम्प्ट करने से एक बात याद रखना कि सेंटर पहुँचने के बाद आपने आपके पास एटलीस्ट आधा आधा घंटा होना चाहिए, जिस आधे घंटे में आपने जो पढ़ा है वो आप रिवाइज़ कर सकें। चाहे वो MCQs हैं आपके, चाहे वो आपके हैंडआउट्स हैं, चाहे आपने किसी भी रेफ़रेंस बुक से प्रिपरेशन की हुई है, तो एटलीस्ट आधा घंटा पहले जाएँ, क्योंकि VU के जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो जॉब होल्डर्स हैं और वो एंड टाइम में पढ़ रहे होते हैं। एंड टाइम में जब वो पढ़ रहे होते हैं बाइक पे, जब वो सफ़र करते हैं अपने इंस्टीट्यूट तक जाते हैं, तो रास्ते में उनको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत सारे ख़्यालात उनके ज़हन में आ रहे होते हैं, और उन्होंने जो कच्चा-कच्चा याद किया हुआ होता है वो उनको भूल जाता है। चाहे वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं। तो सेंटर में एटलीस्ट आधा घंटा पहले जाएँ, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप आधा घंटा पहले पहुँचेंगे, और उस आधे घंटे के टाइम पीरियड में जो आप रिवाइज़ करेंगे वो आपको आपके ज़हन में रहेगा। आप जब जो ही सिस्टम में बैठेंगे, ताज़ा-ताज़ा आपने पढ़ा हुआ होगा, आप टू द पॉइंट उसका आंसर भी लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी, और
एमसीक्यूज़ भी जो है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। बाकी ये बहुत अच्छा है, मतलब ये एक कुदरती अमल है कि जो इंसान आखिरी टाइम पे पढ़ता है वही पेपर में आया हुआ होता है। तो जो आखिरी टाइम में आपकी नज़र से क्वेश्चन गुज़र रहा हो, उसको आप स्किप मत करें, उसको लाज़मी पढ़ें और उसको याद करने की कोशिश करें, उसको अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करें। और व्यू का मोस्टली जो पास होते हैं स्टूडेंट्स, वो एमसीक्यूज़ की वजह से पास होते हैं। एमसीक्यूज़ एक बैकबोन है आपके। एमसीक्यूज़ आपको बहुत रट के जाने हैं, पास्ट पेपर्स आप ढूँढें, आपको पेड लेने पड़ते हैं, पास्ट पेपर्स आप पेड लें, पैसों के लें, इंटरनेट से ढूँढें, इंटरनेट से पहले बात है, पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेड लेते हैं तो पैसे ज़ाया होंगे। इंटरनेट में सारी चीज़ें पड़ी हैं, अगर मैं आपको दूँगा या कोई और स्टूडेंट या कोई और मेंबर आपको प्रोवाइड करेगा तो वो इंटरनेट से निकाल के देगा, उसके अपने बने हुए ये हैंडआउट्स या पास्ट पेपर्स नहीं होंगे। आपको इंटरनेट, गूगल से सब चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फ़ाइल्स हैं, अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फ़ाइल्स सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ऑथेंटिक हैं। उसमें से आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो 70 to 75% एमसीक्यूज़ आते हैं, हर दफ़ा आते हैं। मेरे टाइम पे भी आए थे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस टाइम भी आएँगे। लेकिन आपने सिर्फ़ उन्हीं पास्ट पेपर्स पे रिलाई नहीं करना, आपने पास्ट पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने हैं, उसमें से भी आपका पेपर बन के आता है। और हैंडआउट्स भी आपने लाज़मी पढ़ने हैं। हैंडआउट्स अगर आप नहीं याद कर सकते, आप डेफिनेशंस याद कर लें, लाइक इज़ कॉल्ड फिजिक्स, इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, इज़ कॉल्ड दिस, इज़ मेंट बाय दिस। इस तरह की जो डेफिनेशंस होते हैं वो सारी आप याद कर लें, उससे भी डेफिनेशंस के भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जो सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रोग्रामिंग का स्टार्ट और एंड एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हो रहा है, हेडर्स कौन से हैं उनके, उसके मिड में थोड़ी बहुत फार्मूलेशन उसको आनी चाहिए, और एंड करना रिटर्न 0 तक का उनको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर वो आधा प्रोग्राम भी लिख के आ जाते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उनको 3 नंबर तो मिलेंगे ना। ये 3 नंबर आपकी बैकबोन है जिससे आप पास हो सकते हैं। मिड टर्म में 20% वाला पास है। अगर 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म है तो टोटल आपको 10 नंबर लेने हैं। वैसे लेने आपको 8-9 ही हैं, मैं आपको 10 कहता हूँ। 30 में से टोटल 10 नंबर लेने हैं। 10 नंबर लेंगे आप पास हो जाएंगे। असाइनमेंट्स, क्विज़, जीडीबीज़ में आपके 0 भी मार्क्स हैं तब भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। 20% टोटल आपने मार्क्स लेने हैं मिड टर्म को, और ये जो वर्क सेमेस्टर है, असाइनमेंट, जीडीबीज़, क्विज़ को मिला के आपने 20% मार्क्स लेने हैं। आप इजीली ले सकते हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। पास्ट पेपर्स मैंने आपको बता दिया है। एमसीक्यूज़ चॉइस की अगर हम बात करें तो आपको 27 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। 27 में से 27 या 23 या 24 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। बहरहाल 7 एमसीक्यूज़ की इंशाल्लाह एटलीस्ट आपकी चॉइस होगी। अभी तक नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं आया, लेकिन मेरा एक आइडिया है 7 एमसीक्यूज़ की आपकी चॉइस होगी। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में चॉइस होगी और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में चॉइस होगी। टोटल पेपर आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 30 मार्क्स पे आपने टोटल 10 मार्क्स लेने हैं। अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है मिड टर्म का, तो 40 मार्क्स में से टोटल आपको 12 के नहीं 14 मार्क्स लेने हैं आपको। 40 में से 14 मार्क्स, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये मार्क्स लेने हैं। अगर 40 मार्क्स का पेपर होता है तो आपके 27 एमसीक्यूज़ होंगे, 20 आपको करने होंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 नंबर का होता है और लॉन्ग 5 नंबर का होता है, चाहे आपका पेपर 30 मार्क्स का हो मिड टर्म का या 40 मार्क्स का हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं। पास्ट पेपर्स आपने लाजमी करने हैं। सीएस के स्टूडेंट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ, मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, अब वो सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल हैं जिसमें लाइक मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, उनके पास्ट पेपर्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उनके पास्ट पेपर्स में से कम एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनाने के लिए इजीली मिल जाते हैं, लेकिन सीएस के सब्जेक्ट्स में नहीं मिलते। उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, वो ही उसी के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इसके अलावा कोई एमसीक्यूज़ नहीं बन सकते। तो सीएस के स्टूडेंट्स पास्ट पेपर में 90% 100% रिलाई करें। मैंने जब अपनी डिग्री पास की है 3.06 जीपीए लिया है, मैंने पास्ट पेपर से लिया है। मैंने कोई हैंडआउट्स नहीं पढ़े, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ा। पेपर के आखिरी दिनों में पढ़ा है और मैं पेपर दे के आया हूँ और मैंने 3.06 जीपीए ले लिया, ठीक है। तो आप भी मेहनत करें, पास्ट पेपर्स करें। और अब मैंने आपको बता दिया, हैंडआउट्स आपने 2-3 दफ़ा पेपर देने से पहले 3-4 दफ़ा आप रीड आउट कर लें। हर पेपर में 2 दिन की एटलीस्ट गैप ज़रूर रखें। डेट शीट बनाते वक्त 2 दिन का गैप देने से होगा कि आपको रिवाइज़ करने का टाइम मिलेगा। एक तो आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप पढ़ते हैं एंड वाले दिनों में। पूरा हफ्ता, पूरा महीना आप गायब रहते हैं। एंड वाले दिनों में आपके ग्रुप में रोला मचा देते हैं कि पास्ट पेपर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी अल्लाह माफ़ करे, हम तबाह हो जाएंगे। तो पहले से क्यों नहीं पढ़ते, पहले से पढ़ा करो। आज से पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी आपके पास टाइम है। 12 जून से पेपर आपके स्टार्ट हैं, तकरीबन आपके पास 18 से 20 दिन है। अभी भी आज से पढ़ना शुरू कर दो और अपनी तैयारी जारी रखो। मेरे से कोई हेल्प की ज़रूरत है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन करो, ठीक है। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ग्लॉसरीज़ आपकी बनी होती हैं, आपके की पॉइंट्स आपके हैंडआउट्स में लिखे हुए होते हैं, समरी में कुछ की पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। जो समरी लिखी होती है, जो ग्लॉसरी आपकी होती है, जो डाउनलोडेबल फाइल्स आपके कोर्सेज सेक्शन में दी हुई होती है, डाउनलोड वाली फाइल्स, उसमें आपके एमसीक्यूज़ पड़े होते हैं, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पड़े होते हैं, उसमें से सारा पेपर आपका बन के आता है।
और समरी आपने एटलीस्ट हर कोर्स के हर लेक्चर के एंड में समरी होती है, हर लेक्चर के एंड में की पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं कि इस पूरे जो लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं और ये इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, वो मेन पॉइंट्स की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, उसमें से पेपर और एमसीक्यूज़ आपके बन के आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपना पेपर खाली नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए, ज़मीन नीचे आ जाए, आसमान ऊपर चला जाए, आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना। चाहे आपको नहीं भी आता, पेपर ज़रूर अटैम्प्ट कर गए, आपको एक नंबर भी अगर पूरे शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाए ना, 2 शॉर्ट हो 2 लॉन्ग हो, एक नंबर भी मिल जाए तो 4 नंबर ये बन जाते हैं। 6 नंबर टोटल आपने एमसीक्यूज़ में से लेने हैं, 10 नंबर आपके आगे, 30 में से पास। बहुत ईज़ी है पास होना। 20% मार्क्स मैं कहता हूँ कि आप आँखें बंद करके बगैर पढ़े भी ले सकते हैं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके असाइनमेंट्स में 0 मार्क्स हैं, क्विज़ में 0 मार्क्स हैं, जीडीबी में 0 मार्क्स हैं, इट डज़न्ट मैटर। आप आपने मिड टर्म में सिर्फ रिलाई करें। मिड टर्म आप पास करके असाइनमेंट जीडीबीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 20% मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है। और असाइनमेंट आया तो 8% वेटेज है, 2% वेटेज आपका जीडीबी का है, मेरे ख्याल में 3% वेटेज आपका क्विज़ का है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा अपने माइंड से ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये वीडियो पूरी देखें। बैक्स में मैंने बहुत सारे की पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपने करने हैं लाजमी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट मेरे जहन में आता है तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। अभी रात बहुत हो गई है, वीडियो को एडिट करके मैं सोऊंगा, सुबह इसको अपलोड करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करेगा।